वही हुआ ना जो मुझको रास्ता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बोकारो इकाई परिसर में 1250 पौधों से मियावाकी वन की स्थापना एवं उद्घाटन का आयोजन किया गया। मियावाकी वन स्थापना एवं उद्घाटन सीआईएसएफ बोकारो इकाई प्रमुख डीआईजी दिग्विजय कुमार सिंह के द्वारा किया गया। डीआईजी सिंह ने कहा कि बोकारो क्षेत्र में संभवतः मियावाकी वन लगाने का यह पहला पहल है। उन्होंने बताया कि सामान्य पेड़ों को जहां 12-16 फीट ऊंचाई लेने के लिए 8 से 10 साल लगता है, वहीं मियावाकी पद्धति से लगाए जाने वाले वनों के पौधे उस ऊंचाई को केवल 2 साल में प्राप्त कर लेते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इसमें वैसे नारियल का प्रयोग किया जाता है जिसे दुकानदारों द्वारा कचरे में फेंक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नगर के अन्य क्षेत्रों में भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा मियावाकी वन लगाए जाने की योजना है। इस विधि से वृक्षों की काफी तेज वृद्धि होती है। वृक्षों से ही गिरते जल स्तर ऊपर उठाया जा सकता है, तापमान में कमी लाई जा सकती है। वृक्षों से आसपास के लोगों को भरपूर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान लोगों ने ऑक्सीजन की महत्ता को गहराई से समझा है और जाना है। हमारी फितरत ये है या हमारी आदत ये है कि हमको चीज़ों का तब तक मोल पता नहीं चलता है जब तक कि हमारी जान संकट में ना आ जाए। तो कोरोना काल में वही था जब ऑक्सीजन के लिए लोग हॉस्पिटल में बेड में जो है तड़प रहे थे और तब लोगों को महसूस हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये प्रयास पहले भी चला था बट हमारे देश में उस लेवल में नहीं चला है और हम लोग इसको अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जब हम लोग आए तो हमने लोकल में ये हमारे एक्स जीएम है बीएसएल के एनवायरनमेंट के इंचार्ज हुआ करते थे मिस्टर अंजनी सिन्हा, इन्होंने भी हमारा साथ दिया। कोकोपीट हमने बनवाया है। उसके बाद इनके सहयोग से हम गोबर और गोमूत्र दोनों उसमें गुड़ मिला करके एक अमृत जल और उर्वरक क्षमता वाली जो पावर बैंक था उसको तैयार किया है। कोकोपीट में उसको डाल करके ये जो अब लगाए हैं, आज फर्स्ट फेज में हमने करीब 1000 पौधे लगाए हैं। ये बाकी और 2 फेज में कंप्लीट होगा, टोटल 3000 पौधों के साथ। मकसद ये है कि इसको हमको फास्ट ग्रो करवाना है, यानी कि 2 से 2.5 साल में उस लेवल का ग्रोथ होगा जो कि 10 से 12 साल में आमतौर पर होता है। तो जो मैंने कहा कि आज 1 अगस्त 2024 है, 1 अगस्त 2026 को आप सभी लोग एडवांस में आमंत्रित हैं कि आके देखें कि क्या ये 12 से 15 या 20 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और वाकई पहुंचा रहेगा। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं। हमारा ये प्रयास है कि बीएसएल के में जो हम लोग रह रहे हैं तो इसके यहाँ के जो टाउनशिप के लिए, वातावरण के लिए हम लोग जो भी कुछ कर सकें। यहाँ हमारी शुरुआत है, टाउनशिप में और कई जगहों पर हम लोग इसको रेप्लिकेट करेंगे ताकि यहाँ की हवा जो है उसमें जैसे गर्मी हो रही है तो 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर इन पौधों के पत्तों से जब हवा गुजरेगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो एक तो लू वाली बात कम होगी, दूसरा वाटर रिटेंशन ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा जो यहाँ ज़मीन है उसमें पानी जो नीचे जाता चला जा रहा है वो फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जो पॉल्यूशन या इंडस्ट्री की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी है उसको हम लोग फिर से भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को अच्छी हवा मिले और कम से कम हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। मतलब ये जो अभी पौधा लगाए हैं वो हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जो 10 साल में होता पौधा वो 2 साल में। हाई टेक्नोलॉजी कह लिए कि हमारे अपनी भी देसी तकनीक है कि उसमें हमने जैसे कहा कि अमृत जल जो खाद बनाया है उसका उद्देश्य ही वही है कि उसको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दे। और चूंकि इसको हमने नज़दीक में लगाया है तो नेचुरल फिनोमेना ये है कि कोई भी पौधा सनलाइट के लिए संघर्ष करता है, उसी के लिए तेजी से आगे जाता है। इसी को अगर हमने 20-20 फीट में लगाया होता तो ये 2 साल में मुश्किल से 3-4 फीट का होता। लेकिन चूंकि इसको नज़दीक लगाया है तो सनलाइट की होड़ में ये बिल्कुल एक दूसरे से आगे बढ़ के लेने के चक्कर में ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे। हमारे पास पत्ते ज़्यादा होंगे, हमारे पास चिड़ियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, तो इकोसिस्टम बढ़िया हो जाएगा और हम लोग जो सांस लेने के लिए हवा हमारे पास और ज़्यादा। इस तरह के पौधों को लगाया है जिसके पत्ते बड़े होंगे, ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा, हवा जब उसको छू के निकलेगी तो 2 डिग्री टेम्परेचर को डाउन करेंगे, तो उन पौधों को हमने यहाँ। एक प्रश्न रहेगा कि जैसे बोकारो नगर की जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कितने ऐसे पौधों की आवश्यकता होगी? एक सर्वेक्षण मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से ये है कि आखिर एक आदमी को कितने पौधे चाहिए। उन्होंने बहुत क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके दिया है कि एक प्रति व्यक्ति
उम्र भर के लिए उसको ऑक्सीजन जो चाहिए उसके लिए 14 पेड़ की आवश्यकता होती है। अब यह है कि सामान्य नागरिक जो हैं अपने लिए 14 पेड़ तो लगाते नहीं हैं, तो जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, वो हम सबों का कर्तव्य यह हो जाता है कि हम अपने लिए 14 तो लगाएं और बाकी अन्य लोगों के लिए भी जो नहीं लगा रहे हैं उनके लिए भी हम जितने 14 मल्टीपल लगा सकें। तो हमारा जो प्रयास, जैसे मान लीजिए 3000 यहाँ सिर्फ यहाँ पर, तो उस 3000 से डिवाइडेड बाय 14 उतने लोगों के लिए हमने आज तो यहाँ काम कर लिया है और आगे भी इस तरह हम लोग काम करते हैं।